तो नमस्कार साथियों, स्वागत है कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज दोस्तों हम पासे को अंतिम रूप से समाप्त कर लेंगे। यदि इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो देख सकते हैं। आज जो शुरुआत करेंगे साथियों, बंद पासा व खुला पासा हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये अंतिम वीडियो दोस्तों पासे का होगा। अब दोस्तों इधर हम देखेंगे बंद पासा किसे कहते हैं और खुला पासा कहाँ किसे कहते हैं। साथियों आपको मालूम है कि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एक भी सवाल गलत ना हो तो निवेदन है साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10-12 मिनट में हम इस वीडियो को समाप्त कर लेंगे और आज के बाद आपसे साथियों ये चैप्टर कभी भी गलत नहीं होगा, बंद पासा या खुला पासा। अब दोस्तों इधर आप देख रहे होंगे ये जो आकृति है ये खुले पासे की आकृति है, इसे हम कहते हैं खुला पासा है। खुला पासा क्यों कहते हैं? वह पासा जिसकी सभी सतह दिखाई दे जाएं उसे साथियों हम खुला पासा कहते हैं। और इधर जो ये चार आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं ये है बंद पासा। वह पासा जिसकी केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं उसे हम कहते हैं बंद पासा। अब दोस्तों यहां से सवाल किस प्रकार से आता है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक एक बात ध्यान से सुन ली, एक सवाल आपका यहां से गलत नहीं होगा। यहां से ये सवाल बनेगा साथियों, ये खुला पासा आपको दे दिया गया है और पूछ लिया जाएगा कि इसे अगर बंद किया जाए, इस पासे को यदि बंद किया जाए तो इनमें से कौन सा बनाना संभव है या इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो याद करिए मेरा पहला वीडियो, पहला क्लास, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल की पॉइंट्स बताए थे और मैंने आपको बताया था साथियों कि एक पासे की एक सतह में केवल एक ही सतह विपरीत होती है। मतलब किसी भी पासे में आप जाएं उसके एक सतह के विपरीत केवल एक सतह ही होती है और 4 अन्य सतह साथियों उसके पड़ोसी हो जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तब मैं दोहरा रहा हूं उन बातों को कि साथियों एक सतह के केवल एक सतह ही विपरीत होती है और जो सतह विपरीत हो गई वो किसी भी हालत में उसकी पड़ोसी नहीं हो सकती। और जो सतह उसकी पड़ोसी हो जाएगी किसी भी सतह की, मतलब पड़ोसी सतह कभी भी किसी भी स्थिति में विपरीत नहीं हो सकती और विपरीत सतह कभी भी किसी भी स्थिति में उसकी पड़ोसी नहीं हो सकती। इन 2 बातों को आपको याद रखना है और इसी बेस पर साथियों हम बना के दिखा देंगे कि इस बंद खुले पासे को किस प्रकार से बंद किया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले जब आपको खड़ी लाइन दिखे तो इसमें आप देखेंगे कि विपरीत कौन कौन सी सतह है। सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें विपरीत सतह। तो विपरीत सतह आप निकालेंगे साथियों, ए के विपरीत बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपस में पड़ोसी हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो सतह है ये साथियों डी के विपरीत हो जाएगी। ठीक है, बी डी के विपरीत हो जाएगा तो हम कह सकते हैं बी और डी परस्पर क्या है साथियों, ये विपरीत हैं। बी और डी परस्पर विपरीत हैं। उसी प्रकार सी और ई क्या है, ये भी दोस्तों परस्पर विपरीत है। यानी कि बी डी के विपरीत है, डी बी के विपरीत है, ई सी के विपरीत है और सी ई के विपरीत है। ठीक है, अब 2 सतह बची, ए और एफ। तो ए दोस्तों एफ के विपरीत हो जाएगा या हम कहेंगे एफ ए के विपरीत हो जाएगा। तो इतना काम सबसे पहले हम करेंगे। ऑप्शन में जाने से पहले सबसे पहले जो कार्य आपको करना है, यहां से प्रत्येक सतह के दोस्तों विपरीत आप निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या काम करेंगे, प्रत्येक सतह के विपरीत निकाल लेंगे। विपरीत, अब साथियों जैसे कि मैंने कहा जो सतह विपरीत हो गई वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। अब आप देख रहे होंगे बी और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने ये पासा यहाँ पे बना दिया, 1 2 और 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, आप तुरंत बता देंगे। मैंने एक पासा बनाया, बंद पासा, 1 2 3 यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया साथियों, जो सतह हम एक साथ देख सकते हैं वो पड़ोसी होती हैं। इसका मतलब तीनों दिखाई देने वाली सतह आपस में पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी हैं साथियों, और यहाँ पर हम विपरीत देख रहे हैं तो जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं होगा। मतलब जो विपरीत है वो एक साथ दिखाई नहीं देगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, जो विपरीत है वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो इसी आधार पर हम सवाल को हल करेंगे। जहां V होगा वहां D दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे B और D दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये पड़ोसी हो गए और यहाँ पर ये विपरीत है। तो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों E है, तो हम देखते हैं E के विपरीत में C है, तो E के साथ में C ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमने बना लिया विपरीत। अब E और C एक साथ नहीं होंगे, लेकिन आप देखेंगे E और C यहाँ पर जो है साथ है, तो ये भी साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पड़ोसी हैं तो विपरीत कैसे हो सकते हैं, है ना। अब देखते हैं A और F, ये एक साथ ना हो,
हम देखेंगे एफ तो है लेकिन ए नहीं है। फिर हम देखेंगे डी पे जाएंगे, डी और बी एक साथ ना हो तो हम देखेंगे डी और बी भी यहाँ एक साथ नहीं है। फिर बचा ई, अब ई के साथ में देखेंगे सी नहीं होना चाहिए, तो ई के साथ में सी भी नहीं है। मतलब प्रत्येक को आप देखिए, एफ के साथ में ए ना हो, नहीं है। डी के साथ में बी नहीं होना चाहिए, नहीं है। ई के साथ में सी नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब ये पासा आपका बनाया जा सकता है। अब उसके बाद अगला चेक करना चाहे तो कर लीजिए, वरना उत्तर आपका मिल चुका है। तो ए और एफ कभी भी साथ नहीं होंगे, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ए और एफ साथ हैं। साथ होने का मतलब है ये पड़ोसी हैं, और जो सतह दोस्तों विपरीत हो गई वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकती। तो इस आधार पर इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब साथियों मैं चाहूंगा कि एक सवाल आप कर करके मुझे बताइए। तो चलिए साथियों मैं एक सवाल लिख देता हूं और उस सवाल को आप करके मुझे बताइए। इसलिए साथियों शर्त यही है कि आपने सारे वीडियो देखे हों, जितने वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सारे वीडियो यदि आपने देखे हैं, उसके बावजूद भी कोई सवाल आपको बाहर का मिल रहा है तो तुरंत आप वीडियो को छोड़ करके चले जाइएगा। इसलिए कहता हूं साथियों 10-10, 12-12 मिनट के वो वीडियो हैं, आप उनको देख लीजिए। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आपका कंप्लीट पासा हो जाएगा। और ये वादा है साथियों कि एक भी सवाल बाहर से आपको नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। पासे का ही नहीं, जो भी हमने पीछे पढ़ा है ये आगे पढ़ेंगे। तो साथियों ये सवाल मैं चाहूंगा आप इसको करके देखें। तो करने का सबसे जो तरीका है, सबसे पहला वो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे। तो यहां से देखेंगे 1 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 2 है, और 3 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 5 है दोस्तों, 4 के विपरीत 6 है, 4 के विपरीत 6 है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 2 यहाँ पर है, तो 2 के विपरीत क्या है 1, मतलब 2 और 1 साथ ना हो, तो 2 और 1 साथ नहीं है, ये ठीक है। अब देखते हैं 3 से, तो 3 के साथ में 5 ना हो, लेकिन साथियों 3 के साथ में 5 होगा तो ये गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 है, तो 3 के साथ में 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि विपरीत है, तो 3 के साथ में 5 नहीं है, तो ये ठीक है। अब अगले से चेक करते हैं, 6 के साथ में 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों 6 के साथ में 4 है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 3 से लेते हैं, 3 के साथ में 5 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 के साथ में 5 है, तो इसका मतलब ये भी गलत। ये स्वतः ही ठीक हो जाएगा, वरना आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो 4 है, 4 के साथ में 6 नहीं होना चाहिए, तो 4 के साथ में 6 नहीं है। फिर 3 देखते हैं, 3 के साथ में 5 नहीं होना चाहिए, तो 3 के साथ में 5 भी नहीं है। 1 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, तो 1 के साथ में 2 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पासा बनाना संभव है। अब साथियों हमने सीख लिया कि खुले हुए पासे को बंद कैसे किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि बंद पासे को किस प्रकार से खोला जाता है। एक एक सवाल दोस्तों आपका इतना आसान कर दूंगा मैं, बस 2 से 4 मिनट और मेरे साथ बने रहिएगा, एक सवाल यहां से आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बंद पासे को किस प्रकार से खोला जाता है। ये सवाल आपके सामने है, आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ये एक पासा है, तो एक पासे की 6 सतहों पर अलग अलग अंक हैं 1 से लेकर 6 तक। एक पासे की 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक स्थित हैं। ये आपका बंद पासा है। और दोस्तों जब इस बंद पासे को खोला जाएगा तो इन चारों में से कौन सी एक आकृति बनाई जा सकती है या बनाना संभव है। तो दोस्तों ये बंद पासा एक ही है, इसकी ये 2 अलग अलग आकृतियां हैं। मैंने कहा कि एक बार में एक पासे की केवल 3 सतह ही हम देख सकते हैं, तो इस प्रकार ये एक पासे को 2 प्रकार से दिखाया गया है। तो एक पासे की 2 आकृतियां हैं। अब इस पासे को हम खोलेंगे तो कौन सा पासा इसमें से बनाया जा सकता है। अब साथियों सबसे पहले हमें क्या कार्य करना है, सबसे पहले हमें देखना है ये कौन सा पासा है। 1 सतह कॉमन, 2 सतह कॉमन, 3 सतह कॉमन। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपको शायद अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन साथियों यदि आप लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसमें भी किस प्रकार से हम विपरीत निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाने से पहले जो हमें कार्य करना है वो करना है कि एक दूसरे के विपरीत निकालना। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था खुले पासे में, वैसे ही बंद पासे में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी सतह एक दूसरे के विपरीत है। तो सबसे पहले 1 सतह कॉमन वाला ये पासा है साथियों, आप इसमें देख सकते हैं 3 इसमें दोनों पासों में कॉमन है। तो जो कॉमन सतह होती है उसे पहले लिखते हैं, फिर कॉमन सतह से साथियों हम घड़ी की दिशा में घूमते हैं, घड़ी की दिशा में घूमते हैं कॉमन सतह से। जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार साथियों जो कॉमन है अगले पासे में, वहां से हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे। तो 3 से शुरुआत करेंगे, 3 के बाद कहाँ गए 5 में गए, उसके बाद कहाँ गए 6 में गए। इस प्रकार से ये सारी बातें हम कर चुके हैं, एक नहीं कई बार कर चुके हैं। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो गुजारिश है साथियों कि आप उन्हें जरूर देखिए। तो चलिए साथियों अब ये बन गया विपरीत। लेकिन साथियों कॉमन सतह के विपरीत वो सतह होती है जो सतह छुपी हुई होती है। आप यहाँ पर देखेंगे 4 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4।
तो 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत 6। और जब हमने इनका सबका विपरीत निकाल लिया तो वही कार्य हमें इसमें करना है कि जो विपरीत हो गया वो कभी भी पड़ोसी नहीं होगा। तो देख लेते हैं साथियों, 2 और 6 तो कहीं भी मतलब पड़ोस में नहीं है, तो 2 और 6 तो पड़ोस में नहीं है और ये विपरीत है। अब देखते हैं साथियों 1 और 5 भी साथियों यहाँ पर क्या है, 1 और 5 भी यहाँ पर क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से भी क्लियर नहीं हुआ। अब हम देखेंगे 3 और 4 पड़ोस में तो नहीं है, यहाँ पे देखेंगे 3 और 4 पड़ोस में है, तो इसका मतलब ये पासा प्रत्येक अंक को चेक करना है साथियों। ऐसा ना हो कि आपने 1, 5 देखा तो यहाँ पे विपरीत है, आपने इसको ठीक कर लिया। प्रत्येक अंक देखना है, जो विपरीत हो गया वो पड़ोसी ना हो। 3 और 4 यहाँ पर विपरीत है और आप यहाँ पर देखेंगे पड़ोस में है, तो ये नहीं हो सकता। अगले पासे में चलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं 1 से शुरुआत करेंगे तो 1 के विपरीत 5 है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ ना हो। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक साथ है, तो इसका मतलब ये पासा भी बनाना संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस पासे में देखते हैं साथियों 2 के विपरीत 6 है, यहाँ देखते हैं 2 के विपरीत 6 है, ये बात ठीक है। आगे देखते हैं 5 के विपरीत 1, तो देखते हैं 5 के विपरीत यहाँ भी 1 है। उसके बाद में देखते हैं 3 के विपरीत 4, तो यहाँ देखेंगे 3 के विपरीत 4, यानी कि यहाँ भी 1, 5 विपरीत है, तो यहाँ भी 1, 5 विपरीत है। यहाँ भी 3, 4 विपरीत है, तो यहाँ भी 3 और 4 विपरीत है। यहाँ 2 और 6 विपरीत है, तो यहाँ भी 2 और 6 विपरीत है। इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है। ये स्वतः ही गलत हो गया, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले 3 से देख लीजिए, 3 और 4 दोस्तों विपरीत है, तो यहाँ पर 3 और 4 पड़ोसी हैं साथियों। आप देख सकते हैं 3 और 4 पड़ोसी है। 2 और 6 साथियों यहाँ पर विपरीत है और यहाँ पर पड़ोसी दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ये 3 पासे गलत हो जाएंगे, ये वाला पासा बनाना संभव है और इसी को बनाया जा सकता है। अब साथियों मैं चाहूंगा कि इसका एक सवाल आप भी करके मुझे बताएं और उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर से जरूर। अब मैं एक सवाल आपको लिख देता हूं, आप इसको खुद करके देखिएगा। ये पासा साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा और इसमें साथियों एक पासे की 3 आकृतियां दी गई है। इस बार एक पासे की 3 आकृतियां दी गई हैं और साथियों इसमें बताया है कि इस पासे को, मतलब ये एक ही पासा है, एक पासे की 3 आकृतियां हैं। इस पासे को अगर खोला जाएगा तो खोलने के बाद में साथियों इन चारों में से कौन सा बनाना संभव है। तो वही कार्य साथियों इसमें करना है। ये सारे सवाल हम पहले कर चुके हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपने यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये 3 आकृति साथियों हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, 2 ऐसे पासे देखेंगे जिसमें एक सतह कॉमन हो, वहां से हम प्रत्येक सतह के विपरीत ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों इन दोनों पासे को, इसमें देखेंगे 2 और 2, ये दोस्तों दोनों जगह कॉमन है। 4 और 6 यहाँ पर है, 1 और 3 यहाँ पर है, तो इसका मतलब हम इन 2 पासों से ही ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 1 और 2 यहाँ पर है, 5 और 6, मतलब इन दोनों को भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन है और इन दोनों को भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन है। एक सतह कॉमन होनी चाहिए, तो हम इन 2 पासों से हल करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे विपरीत, उसके बाद में देखेंगे वहां पर। तो हम देखेंगे कॉमन क्या है साथियों, 2 है और 2 से मतलब 2 जब कॉमन है तो कॉमन को आधार मानकर घड़ी की दिशा में घूमते हैं। तो घड़ी की दिशा में जब यहाँ से घूमेंगे तो सबसे पहले कॉमन लिखेंगे, कॉमन के बाद में जिस घर में सबसे पहले गई 6, फिर उसके बाद में गई 4, वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले हम आधार लिख लेंगे। आधार क्या है, 2, जो कॉमन है वही आधार होता है। उसके बाद हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबसे पहले क्या आया, 1, फिर उसके बाद में क्या आया, 3। तो अब दोस्तों जो सतह छुपी हुई होती है वह सतह दोस्तों विपरीत किसके हो जाती है, जो सतह कॉमन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे छुपा हुआ क्या है, 5, तो हम कह सकते हैं कि 2 के विपरीत जो होगा वो 5 होगा। 6 1 के विपरीत, 4 3 के विपरीत। ठीक है, अब ये हमने सभी सतह विपरीत निकाल ली एक दूसरे की। अब दोस्तों यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि जो सतह दोस्तों विपरीत है वो कभी भी पड़ोसी नहीं होगी। तो देखते हैं 4 और 3, तो 4 और 3 यहाँ पर देखेंगे साथियों पड़ोस में है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये विपरीत है। अगले में चलते हैं साथियों, पहले देख लें 6 और 1 देख लें, 4 और 3 कुछ भी देख लीजिए। तो 4 और 3 देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर साथियों ये विपरीत है और यहाँ पर भी विपरीत है, तो ये यहाँ से हो सकता है। फिर 2 पे चलते हैं, 2 दोस्तों 5 के विपरीत है और यहाँ पर देखेंगे 2 दोस्तों 5 के विपरीत तो नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। लेकिन फिर भी चेक कर लीजिए, 1 और 6 देख लेते हैं। 1 और 6 विपरीत है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 1 और 6 साथियों यहाँ पर पड़ोस में है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगला देख सकते हैं 6 1 के विपरीत है, तो यहाँ देखेंगे 6 1 के विपरीत है। 4 3 के विपरीत है, यहाँ देखेंगे 4 3 के विपरीत है। फिर देखेंगे 2 5 के विपरीत है और 2 5 के विपरीत है, ये हो सकता है और ये हो ही जाएगा, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक पासा यहाँ से निकल के आएगा। अब ये दोस्तों आपका पूरा पासा समाप्त हो गया है और मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि अब आपसे एक भी सवाल गलत नहीं होगा।
और दोस्तों यदि बाकी वीडियो आपको देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो कल मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ और उसी वादे के साथ कि एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।